ब्रो नेक्स्ट मूवी रिकैप स्त्री 2 के ऊपर प्लीज भाई, प्लीज स्त्री 2 पर लाओ वीडियो अब। भाई नेक्स्ट स्त्री 2 प्लीज भाई, नेक्स्ट के ऊपर। अरे बस लो आ गया वीडियो। अब कहने को तो ये मूवी स्त्री का सेकंड पार्ट है, पर अगर कहानी की बात करें तो इस बार फीमेल भूत की जगह मेल भूत रख दिया है। और पिछली मूवी में सारे मर्दों को खतरा था ना, इसलिए इस बार सारी औरतों को खतरा है। क्योंकि तब स्त्री मर्दों के कपड़े उतार देती थी और यहाँ पे सरकटा औरतों को गंजा कर देता है बस। अब क्या पूरी कहानी ऐसे ही सुन लोगे? चलो शुरू से सुनाता हूँ। तो कहानी शुरू होती है चंदेरी की वही सुनसान अंधेरी गलियों से, जहाँ पे स्त्री दीदी अपनी मूर्ति देखती है एंड वो स्त्री रक्षा करना पढ़कर वहाँ से भाग जाती है, साली फट्टू चुड़ैल। जिसके बाद उन्हें सुनसान गलियों में एक फुटबॉल नजर आई। अरे दैया, ये तो सरकटे की मुंडी है जो कि इस नशेड़ी दीदी को उठाकर ले गया। हाँ दीदी, और छुट्टा मारोगी क्या? तो मीनवाइल कुछ साल बाद रुद्रा भैया इस गाने से स्त्री वन की पूरी कहानी बता रहे हैं। पीछे से बुलाती थी। खैर इसको तो छोड़ो यार, इससे अच्छा तो तुम लोग तुम्हारे भाई के चैनल पे इस मूवी का रिकैप देख लेना, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब कहानी में आगे हमारे रुद्रा भैया के पास एक चिट्ठी आई है। वाह क्या मुस्कुराहट है। जिसके अंदर चंदेरी पुराण के कुछ मिसिंग पन्ने थे और फिर इन पन्नों को लेकर रुद्रा भैया चले गए हमारे चंदेरी के देवदास विक्की के पास। वो आएगा। पर हमारे विक्की भैया ने तो इनकी बात को सीरियसली लिया नहीं, इसलिए वो तो चले गए अपने घर। और यहाँ भी विक्की के पिताजी ज्यादा नॉटी हो रहे हैं, जो कि उसे पैसे देकर बोलते हैं पर विक्की तो हमारी श्रद्धा के लिए लॉयल है ना, इसलिए वो ये सब नहीं करेगा। कौन कहता प्यार सच्चा नहीं होता? ये क्या पक रहे हो मादरचोद? एनीवेज विक्की गया अपने दोस्त बिट्टू के पास, जिसकी सेटिंग चिट्टी विक्की से तो गले मिलती है, लेकिन बिट्टू को खाली फ्लाइंग किस देके चली जाती है। बता रहा हूँ भाई, चूतिया कट रहा है तेरा। आपको बेवकूफ बनाया। एंड नाउ बिट्टू और चिट्टी एक साथ कमरे में अकेले हैं। रहा नहीं जाता। ज्यादा खुश मत हो, वो सिर्फ इसीलिए ताकि बिट्टू उसे लोरी सुनाकर सुला सके। वाह रे चूते, बाय द वे इस लोरी के बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और सरकटे की मुंडी अंदर। फिर चिट्टी की फट गई मेरी तो गांड फट गई यार। मेरी क्या कम गांग सब्जी। जिसके साथ ही वो चिट्टी को भी उठाकर ले गया। हाँ चिट्टी और चिपको अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ। चमाट मारूंगी ज्यादा बकवास किया तो। एंड एज वी नो रुद्रा भैया को तो इन सब चीजों का बहुत ज्ञान है ना, इसलिए वो इस राक्षस की पूरी कुंडली बताने लग जाते हैं। ये किसी दानव का, राक्षस, दैत्य, असुर। हे भगवान। एंड सिंस चंदेरी में जब भी कोई खतरा आता है तब हमारी श्रद्धा की एंट्री हो जाती है। हमने कितना याद किया आपको दिल से हाथ से। और वो इस सरकटे और स्त्री की बैक स्टोरी बताने लग जाती है, जिसने उस वेश्या को मार के स्त्री बनाया था। जो कि सेम कहानी हमारे रुद्रा भैया चंदेरी पुराण से पढ़कर बताते हैं। तो कई सालों पहले चंद्रभान, जो कि चंदेरी का मुखिया था, चंद्रभान और उसके साथी तवायफ का मुजरा देखा करते थे। लेकिन जब उस औरत ने शादी करने की सोची तो चंद्रभान ने उसके प्रेमी का गला काट दिया और फिर उनकी छोटी सी बच्ची के सामने उन दोनों को आग में जला डाला। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता। लेकिन जब वो तवायफ स्त्री बनकर लौटी तो उसने चंद्रभान और उसके साथियों का गला काटकर जमीन में गाड़ दिया। वेरी गुड। पर रुको यार, लेकिन ये सब में उस छोटी बच्ची का क्या हुआ? क्या? वो गेस करके तुम लोग बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये बैक स्टोरी यहीं पे खत्म। एंड नाउ हमारे विक्की भैया बोले कि सरकटे को हराने के लिए स्त्री को वापस बुलाना होगा। स्त्री को वापस बुलाना होगा। अरे पागल हो गया क्या? जिसके लिए ये दोनों दोस्त गए दिल्ली, किसके पास? ताकि जना स्त्री को ढूंढने में इनकी मदद करे, क्योंकि पिछली मूवी में स्त्री ने सबसे ज्यादा घोड़े इसी के लगाए थे ना। अच्छा है। तो बस इसलिए ये लोग जना को चंदेरी लेकर आ गए। पर जब ये लोग स्त्री को ढूंढने गए, वहाँ पे सरकटे ने इन लोगों को सरप्राइज देके इन सब की गेंद फाड़ दी। और तो और सरकटे ने जना को मोतियाबिंद कर दिया। साला यही बेचारा क्यों फंसता है हर बार। मैं गधा हूँ, मैं उल्लू का पट्टा हूँ, मैं मूर्ख आदमी हूँ। पर इन लोगों की बुंड फटना तो अभी और बाकी है। क्या हुआ? बिकॉज सरकटा जना का पिछवाड़ा चबा जाता है। बाय द वे इनके यूनिवर्स में लोगों की गांड तो सेफ नहीं है यार, क्योंकि भेड़िया मूवी में वरुण धवन का पिछवाड़ा कटा था और यहाँ पे जना का। हर बार मैं क्यों फंसता हूँ? और सरकटे ने अभी भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है।
पर तभी सुपर हीरो एंट्री होती है मेरी श्रद्धा की। पर यार वो भी इस हरामी सरकटे का ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाती है और फिर शुरू हो जाता है सरकटे का आतंक। एंड मीनवाइल सरकटे ने जना को मोतियाबिंद कर दिया था ना, जिस वजह से आंख बंद करने पर जना को वो जगह दिखाई देती है जहाँ से सरकटा आता है। पर उस जगह से भी ज्यादा डरावनी थी हमारी गंजी चिट्टी बिट्टू की सेटिंग। एनीवेज पिछली मूवी में हमारे विक्की भैया चंदेरी के रक्षक थे ना, तो इसलिए ये सारी लेडीज लोग ने मिलके विक्की को नेता बना दिया कि सरकटे से तू ही लड़ेगा। एंड ऑब्वियसली इन लोगों के कहने पे विक्की थोड़ी मानेगा, पर जैसे ही हमारी श्रद्धा ने बोला तो एक बार में मान गया। सच्ची मोहब्बत है हमारी। एंड अब सरकटे को बुलाने के लिए इन्हें चाहिए थी एक बलि का बकरा, और मूवी में एक आइटम सॉन्ग भी तो दिखाना था ना, जिसके लिए ये लोग चले गए शमा के पास। मतलब जान ही मांगने आए हो। एंड गेस व्हाट, इनके प्लान की तो मदर सिस्टर हो गई। ना ही विक्की चंदेरी का रक्षक सरकटे को रोक पाया, और सरकटे ने चंदेरी के सारे मर्दों को अपने काबू में करके वो शमा को भी उठा ले गया। तो अब ये लोग सरकटे को कैसे हराएंगे? कैसा? एंड रुद्रा भैया को याद आया जो चिट्ठी उन्हें मूवी के स्टार्टिंग में मिली थी, उस पर भेजने वाले का एड्रेस भी था मानसिक आरोग्य आश्रम भोपाल। तो इसलिए ये लोग पहुंच गए भोपाल एक पागल खाने में। एंड यहाँ पे एंट्री होती है अक्षय कुमार की। हम हैं सीधे साधे अक्षय। पर जब इन लोगों ने अक्षय से पूछा कि सरकटे को कैसे हराना है, तो वो एक मुहावरा सुनाने लग गया। वहाँ ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर, ना ही मादा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सो वंस अगेन ये लोग चंदेरी वापस आ गए और विक्की ने सरकटे को हराने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। जिसके बाद विक्की एंड गैंग चले गए सरकटे के अड्डे पे उसे मारने। और यहाँ पे तो विक्की का सपना पूरा हो गया भाई, क्योंकि वो और श्रद्धा एक हो गए ताकि इस जगह के अंदर जा सके। एंड विक्की के कुछ ज्यादा ही अरमान जागने लगे तो श्रद्धा उससे बाहर आ गई। क्या कर रहे थे? हम तो बोझ और ये सब बकलोली के बाद सीन को इमोशनल करने के लिए श्रद्धा ने बताया कि सरकटे को उसकी बलि चाहिए। इसके लिए स्त्री मैं हूँ, क्योंकि स्त्री की चोटी मेरे पास है। शिट। और विक्की प्लीज बोल के उसे सारी टकली लड़कियों को बचाने भेज दिया। ठीक है रो मत। जिसके बाद सरकटे ने आके श्रद्धा को पकड़ लिया, जो कि हमारे विक्की भैया से देखा नहीं गया। ए मुंडी मादर चो। और उसने सरकटे के 2 टुकड़े कर दिए। ये भाई के प्यार की ताकत। बट कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ये हरामी सरकटे के पास तो साली अनुराधा की स्कीम है, एक का डबल होता जा रहा है ये तो। एक का डबल? तू भी एक का डबल करता है। एंड अब सरकटे ने इन दोनों का ही बैंड बजा दिया तो सरप्राइज एंट्री होती है वरुण द भेड़िया की, जिसको हमारे जना ने बुलाया है। और सरकटा अपने पूरे रूप में आ गया इनके सामने। और ये इच्छाधारी कुत्ता भी सरकटे का ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया। और फिर श्रद्धा चिल्लाई। सो फाइनली एंट्री होती है स्त्री की, और वो सरकटे को दिखा देती है पिक्चर मेरे नाम पे है, तेरी गैंड फाड़ दूंगी अब। हाँ तो भाइयों अब पता चला वो छोटी बच्ची कौन थी। हमारी श्रद्धा। हाँ, मैं स्त्री की बेटी हूँ। और इसी के साथ विक्की ने ये तलवार निकाल ली और दे दी स्त्री को। फिर इन चारों का टीम अप होके एक देसी अवेंजर्स मूवमेंट भी हो गया। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? और बस फिर स्त्री ने सरकटे के टुकड़े टुकड़े करके उसे लावे में फेंक दिया। जिसके साथ साथ स्त्री और श्रद्धा का भी एक मूवमेंट हो गया। और चंदेरी की सारी टकली महिलाएं भी बच गयी। एंड नाउ श्रद्धा ने भी विक्की को बता दिया कि वो एक भूतनी है। पर आप ज्यादा ही सुंदर नहीं है भूतनी के हिसाब से। हाँ यार भाई, मेरे दिल की बात बोल दी तूने तो। इतनी सुंदर भूत कैसे हो सकती है? और फिर ये विक्की के कान में अपना नाम बताकर वहाँ से चली गई। फिर मिलेंगे विक्की। मतलब इस मूवी के अंदर भी हमें इसका असली नाम नहीं पता चला। और विक्की में भी शायद कोई शक्तियाँ आ गई। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और इस मूवी के एट दी एंड अपना वरुण द भेड़िया बोलता है कि उसका भी मेरी श्रद्धा पे दिल आ चुका है। मेरी सेटिंग करा दे। बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। एंड इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार उसी ज्वाला को पी जाता है जिसमें सरकटा जलकर मरा था। और बस ये मूवी यहीं पे खत्म। हाँ तो भाइयों, ये मूवी रिकैप सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की डिमांड पर बनाया है, तो इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय। It's not a game, it's a